कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। जब पति पत्नी अपने बातचीत में मसरूफ थे, तभी अचानक उन्हें बाहर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो दोनों घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बाहर लोगों के बीच हलचल मची हुई है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे, जैसे कुछ बड़ा होने जा रहा हो। वहीं उन्होंने देखा कि पड़ोसी का बेटा भी अपना सामान पैक कर रहा है। जेसन ने जब उस बच्चे से पूछा कि तुम लोग कहां जा रहे हो, तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पापा का एक दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर है। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल चुका है जो एक नॉर्मल इंसान को मॉन्स्टर में बदल देता है। उसके बाद जेसन बिना सोचे समझे अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाकर शहर से बाहर ले जाने लगता है, मगर रास्ते में उन्होंने देखा कि जो पड़ोसी भाग रहे थे वो वापस लौट रहे हैं। ये देखकर उन्हें और भी अजीब लगने लगा। आगे जाकर ये लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जब जेसन और उसकी फैमिली गाड़ी से बाहर उतरे तो उन्होंने देखा कि शहर से बाहर निकलने वाला अकेला रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है। आसमान में यहाँ वहाँ हेलीकॉप्टर्स पहरा देने लगे। लोगों को बताया जाने लगा कि शहर में एक जहरीला वायरस फैल गया है और तुम लोगों को जल्दी से घर वापस लौटना चाहिए। ये बात सुनकर जेसन को कुछ अजीब लगा। तभी अचानक पास की पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर उनके कार पर आ गिरा। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। पहाड़ हिलने लगा। तभी उस पहाड़ के पीछे से 2 मिलिट्री के फाइटर जेट्स निकलकर शहर की तरफ बढ़े। वो 2 फाइटर जेट्स पूरे शहर पर बमों की बारिश करने लगे, जिससे पूरा शहर राख में बदल गया। जेसन की वाइफ बेथ को फौरन समझ आ गया कि अगर वो पुलिस की बात मानकर घर लौट जाते तो उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। उसके बाद वो फाइटर जेट्स सड़क पर मौजूद लोगों की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर सभी लोगों में हलचल मच गई। अब सबको समझ आया कि गवर्नमेंट उन्हें मारना चाहती। ये तीनों तेजी से दौड़ते हुए स्कूल तक पहुंच जाते हैं और खुशकिस्मती से वहां उन्हें एक टनल मिल जाता है और बम धमाके से कुछ ही सेकंड पहले वो जल्दी से उस टनल में घुस जाते हैं। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद हुआ, ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग बंकर के नीचे थे और इनकी जान बच गई। लेकिन इनके लिए परेशानी की बात ये थी कि आखिर ये लोग यहाँ कब तक जिंदगी गुजारेंगे और उन्हें पेट भरने के लिए खाने पीने का क्या करना होगा। अच्छी बात ये थी कि वहाँ ढेर सारा एक्सपायरी खाना रखा हुआ था जो 3 लोगों के लिए काफी लंबे समय तक चल सकता था। जेसन की वाइफ बेथ बहुत ज्यादा परेशान थी। वह अपनी बेटी जोई के बारे में सोचने लगती है कि अगर ये बीमार हो गई तब इसका क्या करेंगे। और बेथ दरवाजा बंद करते समय उसका हाथ भी लग गया था, जिसमें काफी गहरी चोट आई थी। लेकिन जमीन के नीचे रहने का जीवन आसान नहीं था। हर दिन वही एक जैसा खाना, पीने के लिए कीचड़ से भरा हुआ पानी और खाली समय में वह ताश खेलते। बाहर की दुनिया से उनका पूरी तरह से कनेक्शन कट चुका था। कई दिनों तक यहाँ रहने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा इस बंकर में तंग हो चुके थे, लेकिन वो क्या करते, अगर ऊपर जाते तो उनकी जान नहीं बच पाती। इस जीवन ने जेसन के परिवार को मानो इस दुनिया के अंत का एहसास दिलाया। जोई अपनी माँ की बनाई हुई पेरिस्कोप से बाहर की दुनिया को देखती है। बाहर चारों ओर बस तबाही का मंजर नजर आ रहा था, जैसे ये पूरी दुनिया जलकर राख हो गई हो। वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। ये सब देखकर उस छोटी बच्ची को लगने लगा कि शायद हम इस दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग हैं। माँ ने उसे दिलासा दिया कि तुम ऐसा मत सोचो, शायद तुम्हारे दोस्त भी हमारी तरह कहीं छुपे हुए हों। अभी उन्होंने ऊपर से कदमों की धीमी आहट सुनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बंकर के दरवाजे की तरफ आ रहा हो। वो कई मिनटों तक लगातार बंकर के ऊपर इधर उधर घूम रहा था। ये तीनों आहिस्ता कदमों से बंकर के दरवाजे से हटकर आगे की तरफ जाने लगे और शायद अब तक ऊपर जो भी था उसे भनक नहीं लगी थी कि नीचे बंकर में कोई है। लेकिन तभी जोई ने जो गुड़िया हाथ में उठाई थी उसकी रस्सी एक स्क्रू में फंस गई। वह स्क्रू धीरे धीरे ढीला होने लगा। ये देखकर जेसन और बीत की सांसें अटक गई, क्योंकि वह रस्सी गुड़िया में लगी आवाज के स्विच से जुड़ी थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, वह स्क्रू एक झटके से निकल गया और उसी पल तेजी से गुड़िया के अंदर से आवाजें आने लगी। जेसन ने फौरन उस गुड़िया को चीर डाला और उसके अंदर स्पीकर को तोड़ दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर जो चीज उनका पीछा कर रही थी उससे उनकी भनक लग चुकी थी और ऊपर के राक्षस को पता चल चुका था कि जरूर नीचे कोई मौजूद है। हालांकि वह दरवाजा मजबूत जंजीरों से बंद था, लेकिन उस चीज की भयानक ताकत के सामने वह जंजीरें एक एक करके टूटने लगी। तभी उसी वक्त दरवाजे के ऊपर एक काला साया नजर आया, जिसकी आंखें एक बल्ब जैसी चमक रही थीं, जैसे उन तीनों की मौत ऊपर से उनको देख रही हो। जेसन ने बिना सोचे पाइप से उस पर हमला कर दिया, जिससे वो पीछे गिर पड़ा। जेसन ने जल्दी से वो पाइप दरवाजे में फंसाकर दरवाजे को बंद कर दिया और वो चीज वहां से भाग जाती है, लेकिन जेसन का शरीर
अब भी बुरी तरह कांप रहा था। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि बाहर की दुनिया में न सिर्फ बेरहम सोल्जर्स थे बल्कि खतरनाक राक्षस भी घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद अचानक अलमारी हिलने लगी। जेसन और बेथ समझ गए कि उसने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया है। ऊपर से तेज कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, मानो हजारों जीव उनके सिर पर दौड़ रहे हों। फिर वह सभी बंकर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। उनके डर से नीचे जेसन, बेथ और जोए कांप रहे थे। तभी उन्होंने अचानक एक जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। इस बार की ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। मजबूत लोहे का दरवाजा टूटकर नीचे गिरा और बंकर के दरवाजे पर ढेर सारी आंखें चमकने लगी, जिसे वह लोग डर के मारे पीछे की तरफ भागने लगे। लेकिन वह राक्षस भी उनके पीछे चलते आ रहे थे। बेथ ने अपनी तेल की लैंप फेंक दी और उनके और अपने बीच पर्दे में आग लगा दी और अलमारी को पकड़कर दोनों ने उनके बीच रास्ते को ब्लॉक कर दिया। तभी बच्ची को जमीन की ओर खुलने वाला एक वेंटिलेशन दिखाई दिया। जेसन ने ताकत से उसे तोड़ा और पूरी जान लगाकर अपनी पत्नी और बेटी को बाहर की ओर धकेल दिया। लेकिन जब खुद बाहर निकलने की कोशिश की तो तंग जगह के कारण वह अटक गए। बेथ बिना समय गवाए पूरी ताकत से जेसन को बाहर खींचने लगी। जेसन जैसे ही बाहर निकलने ही वाला था, तभी एक विशाल जीवी ने आकर जेसन के पैर को पकड़ लिया। जेसन समझ गया कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। अब भाग निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जेसन ने अपनी पत्नी से आंखें मिलाते हुए कहा कि जो भी हो जाए जोए को कुछ नहीं होने देना, और अगले ही पल वह राक्षस उसे बंकर में खींच लेता है। लेकिन जेसन बंकर में राक्षस से डरने के बजाय उनसे कहता है कि आओ देखता हूँ तुम में कितना दम है। बेथ समझ गई कि उसका पति उन्हें भागने का समय देने के लिए लड़ रहा है। वह दर्द में भी अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल पड़ी और राक्षस से बचते हुए वह काफी दूर आया है। तभी वहां हेलीकॉप्टर दूर से उड़ता हुआ आया। जब बेथ ने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक आर्मी हेलीकॉप्टर था। वह हेलीकॉप्टर तेजी से उनके पास आकर उन पर अपनी तेज स्पॉटलाइट चमकाई। ये दोनों जैसे ही वहां से भागने वाले थे, तभी ऊपर से उन पर एक बड़ा जाल आ गिरा जिसमें ये दोनों फंस गए। बेथ ने जाल की जाली के बीच से देखा कि कुछ हरी आंखों वाले काले साए उनके पास आ रहे हैं। तभी यहाँ हमें कहानी का असल राज मालूम हुआ। ये जो बंदूक थामे पीली आंखों वाले लोग जिसे हम राक्षस समझ रहे थे, ये असल में कोई एलियन या फिर वायरस से इन्फेक्टेड लोग नहीं थे, बल्कि ये तो मिलिट्री के सोल्जर्स थे जो गैस मास्क और नाइट विजन ग्लासेस लगाए हुए थे। इनमें से एक सोल्जर ने एक बड़ी सी इंजेक्शन निकाली और दोनों के गले में बारी बारी से चुभा दी। जब इनके ब्लड को टेस्ट किया गया तो पता लगा कि ये दोनों भी जहरीले वायरस से इन्फेक्टेड हैं, जिसका मतलब कि ये दोनों इस धरती के लिए एक खतरा हैं, यानी अब इन्हें मार दिया जाएगा। असल में जब वायरस पहली बार फैला था, तभी इस छोटे से शहर के कई लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। जब बेथ ने देखा कि ये सोल्जर्स उसकी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ने वाले, तो वो पूरी तरह गुस्से में आ गई। उसके चेहरे पर काले निशान उभरने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक सोल्जर की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि मौत से लौट कर आया जेसन था। वो सोल्जर्स पर झपट झपट कर उन्हें मारने लगा, लेकिन वह गर्म हथियारों की गोलियों को नहीं रोक पाया और जमीन पर गिर गया। जब वो सोल्जर बेथ और जोई की तरफ बढ़े तो वह दोनों जाल तोड़कर भाग चुकी थी। बेथ अपनी बेटी को लेकर भागी। कबाड़ के ढेर से गुजरते हुए वो एक सुरंग में घुस गए। तभी वहां एक रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। देखने पर पता चला कि सामने वहीं पड़ोस का छोटा लड़का था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फिर ये दोनों उसके पीछे चल पड़े। वो लड़का उन्हें एक गुफा जैसी टनल में ले पहुंचा, जहां उस लड़के के माता पिता और भी कई सारे लोग छुपे हुए थे। असल में वहां उनके जैसे ही वायरस से इन्फेक्टेड लोग थे। ये वायरस खतरनाक जरूर था, लेकिन जानलेवा नहीं। ये वायरस इन्फेक्टेड इंसान के जिस्म पर तब ज्यादा जोर करता जब वो डर जाता या फिर गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। लेकिन असल में उन लोगों ने खुद पर काबू पाना सीख लिया था। वो लोग शहर के सोल्जर्स को राक्षस समझते थे, लेकिन असल में वो खुद राक्षस थे। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।